नमस्कार। ज्योतिष किस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और आइए देखते हैं कि कल का दिन यानी 16 अगस्त जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। मंगल को ले लें और सूर्य को ले लें, दोनों की अलग अलग वीडियो आने वाली है आपके लिए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आपकी सोच पे क्या असर होगा, इसका इस पे ही आधारित वीडियो आने वाली है, तो इसे भी आप ज़रूर देखें। ज्योतिष की दुनिया में यदि देखा जाए तो गोचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी नौ ग्रह या जो भी जितने भी ग्रह आपके सौर मंडल में है वो जीवन को प्रभावित जरूर करते हैं। आपके चंद्रमा को ले लें, सूर्य ले लें, मंगल, बृहस्पति, बुध, ये सारे, शुक्र हैं, शनि हैं, ये सारे ग्रह ऐसे हैं जो इनके गोचर को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो ये बात साफ हो जाती है कि इन ग्रहों के गोचर के राशि परिवर्तन से हमारे दैनिक जीवन पे या हमारी सोच पे असर जरूर पड़ता है। तो ग्रहों के मुख्य चाल पे ही निर्भर होती है वीडियो। और देखा जाए तो चंद्रमा जैसे हमारे मन को नियंत्रित करता है, साथ ही बृहस्पति हमें धार्मिक बनाता है, कह सकते हैं अच्छा है। तो बुध जो है हमें पैसे कैसे खर्च करने हैं, पैसे को यूटिलाइज कहाँ करने हैं, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये सारे ग्रह कुछ ना कुछ बताते ही हैं। मंगल जो है आपके अंदर एक उत्तेजना भरता है, कह सकते हैं, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कह सकते हैं। तो ये सारे ग्रह जो हैं आपके शरीर पे कुछ ना कुछ असर डालते हैं, आपकी सोच पे कुछ ना कुछ असर डालते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कह लें या आपके फिजिकल स्टेटस को कह लें, सभी को प्रभावित जरूर करते हैं। तो उसी पे आधारित ये वीडियो। और आइए देखते हैं कि मंगल जो है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा 16 अगस्त के बाद। देखा जाए तो 16 अगस्त के बाद जो है मंगल, यानी 16 अगस्त को ही कह लें, 7:30 बजे के आसपास मीन राशि से निकल के ये मेष राशि में चला जाएगा। एक पहलू और भी है कि मंगल जो है लगातार अब 22 फरवरी तक लगातार मेष से मीन और मीन से मेष में करता रहेगा। यानी कि बकरी होगा तो ये फिर वापस मीन राशि में जाएगा, और साथ ही जब ये फिर से मार्गी होगा तो पुनः मेष राशि में आएगा। तो मेष राशि में मंगल जो है वो मूल त्रिकोण का माना जाता है, अपने खुद के घर का माना जाता है। तो बड़े ही प्रबल फल लेके आ रहा है। खास तौर से देखा जाए यदि डेट में बता दूं तो 16 अगस्त को 7:30 बजे मीन से ये मेष राशि में जाएगा। साथ ही 4 अक्टूबर को फिर से ये मेष राशि से मीन राशि में वापस जाएगा। इसके साथ ही 24 दिसंबर को फिर से ये मीन राशि से निकलेगा और फिर से मेष राशि में जाएगा, और फिर मेष राशि में लगातार ये 22 फरवरी तक रहेगा, और फिर ये मेष राशि से वृषभ राशि में चला जाएगा। तो देखा जाए एक लंबा पीरियड, यानी 16 अगस्त से ले लें और 22 फरवरी तक ले लें, तो ये मेष से मीन, मीन से मेष करता रहेगा, और असर में थोड़े बहुत उसके चेंज आते रहेंगे निश्चित रूप से देखा जाए तो आइए देखते हैं कि मंगल जब है, चूँकि मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना गया है, समस्त साहसिक कार्य जैसे सेना हो, अग्निशमन हो, पुलिस की सेवाएं हो, प्रशासनिक दक्षता का हो, तो ये सारे कार्यों का प्रतिनिधित्व जो है ये मंगल ही करता है। अग्नि तत्व प्रधान होने के साथ साथ उत्तेजनात्मक ग्रह होता है। साथ ही मंगल में मारक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मंगल यदि खराब है आपकी कुंडली में या मंगल आपके मार्केश में पड़ा हुआ तो मारक शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिसका मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल हो वो सामान्यतः देखा जाता है कि वो दिमाग से उग्र होता है, कह सकते हैं, थोड़ा क्रोधी होता है। तो देखा जाए तो मंगल के इस परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको एक समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि के लिए देख लें तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है उनके कार्य के, मेष राशि का चूंकि खुद का अपने मूल त्रिकोण राशि में रहता है तो कार्य में उनके ढेर सारी सफलताएं देगा। थोड़ी दुर्घटना हो सकती है चूंकि मेष राशि से उसकी अष्टम पे दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा आपके मन में उत्तेजना भरना, थोड़े चोट चपेट लगना, लेकिन फिर भी मूल त्रिकोण का होकर आपकी राशि में अपने होगा। तो शत्रुओं को पे विजय प्राप्त करना और साथ ही अपने कार्यों में सफलता मिलना, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य जो होते हैं उसमें उनको ढेर सारे उनके प्रयास जो है सफल होना और ऊंचाइयों पे जाना, ये सारी चीज़ें मंगल देगा। तो परेशानी सिर्फ इतनी देने जा रहा है कि थोड़ा आप जो है अपने आप को बचा के रखें चोट चपेट से अपने दाम्पत्य जीवन में, चूँकि उसके 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे भी रहेगी। तो क्रोध से बहुत ज़्यादा अपने दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने का प्रयास न करें। तो धन लाभ के लिए, आपके शारीरिक उन्नति के लिए कह सकते हैं, और आपको समाज में रिप्रेजेंट करने के लिए मंगल का ये गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, अच्छा होने वाला है, कह सकते हैं। वृष राशि के लिए यदि हम ले लेते हैं तो वृष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है व्यय भाव में हो रहा है, यानी 12वें भाव में होगा। प्रवास के योग बनेंगे, यानी स्थानांतरण के योग बनेंगे। थोड़ा चूँकि उसकी दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी तो नेत्रों में थोड़े परेशानी और बंधु बांधवों से विवाद, चूँकि 8वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी तो बंधु बांधवों से विवाद, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपस में यदि आप दाम्पत्य जीवन में है तो पत्नी से कलह की स्थिति बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे देगा। थोड़े स्वास्थ्य पे हो सकता है आपकी बुरी दृष्टि भी डाले। तो वृष राशि वालों के लिए व्यय भाव में है तो ये एक और भी सुझाव दिया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के झगड़े में पड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि मंगल जब भी व्यय भाव में होता है तो
अपनी आप दुस्साहस आप दिखा के किसी के यदि झगड़े में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको परेशान करेंगे आने वाले जीवन में, या कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंस सकते हैं जो कि आपके जीवन को प्रभावित करे। तो वृष राशि वालों के लिए भी एक मध्यम फल लेके आ रहा है मंगल, चूँकि 12th हाउस में है और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पे और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है। तो ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं कि थोड़ा उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन समाज में थोड़ा उन्हें बच के और अपने व्यवहार पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा निश्चित रूप से। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है आय में वृद्धि करेगा, क्योंकि 11वें भाव में रहेगा। कार्यों में सफलता प्राप्त करना, बंधु बांधवों से लाभ, संपत्ति से लाभ, शत्रुओं पर विजय, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, मन का प्रसन्न होना। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि एक बेजोड़ फल लेके आ रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मिथुन राशि वालों के लिए। यदि ये भूमि से संबंधित कार्य करते हैं या प्रशासन से संबंधित कोई प्रशासनिक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से फल बड़े ही सुंदर मिलने वाले मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को ले लें तो कर्क राशि वालों के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है उनके 10th हाउस में होने वाला है। तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना, यश की प्राप्ति होना, और साथ ही भूमि से संबंधित यदि कर्क राशि के लोग कार्य करते हैं तो उसमें ढेर सारी सफलता मिलना, जमीन का बिकना, उससे पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे जरूर देगा। थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, सर्दी जुकाम होना या फीवर होना, ये सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन फिर भी उनके लिए फल जो है मंगल 10वें भाव का बड़ा ही शानदार लेके आएगा। एक तरह से राजयोग कह सकते हैं बना के लेके आएगा निश्चित रूप से। सिंह राशि को ले लें तो सिंह राशि के लिए कहा जा सकता है कि मंगल बड़ा ही प्रबल एक कारक होता है, क्योंकि उनके 4th भाव का भी लॉर्ड होता है और उनके 9वें भाव का भी लॉर्ड है, भाग्य भाव का भी लॉर्ड होता है। और भाग्य भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल का आ जाना निश्चित रूप से बड़ा ही शानदार एक फल देने वाला है। साहस में वृद्धि हो जाना और ढेर सारे उनके जो भाग्यवश कार्य हो जाना, वो कार्य जो कि उनके लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे वो भाग्यवश हो जाना, भूमि का सुख मिलना, माता का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें सिंह राशि वालों के लिए खासतौर से मंगल का ये गोचर बड़ा ही प्रबल राजयोग लेके आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 16 अगस्त को सूर्य का भी गोचर होगा और सिंह राशि में सूर्य आ जाएगा। अपनी खुद की राशि में सूर्य का होना और मंगल का 9वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि ज़बरदस्त एक लाभ लेके आने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। तो इसका निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए उन्हें और सारे कार्यों को करने का प्रयास, यानी आप घर बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी कार्य जो आपके उच्च अधिकारियों से फंसे हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस समय उचित अवसर लेके आ रहा है मंगल का ये गोचर। तो सिंह राशि वालों के लिए बेस्ट है कह सकते हैं मंगल का ये गोचर। कन्या राशि वालों के लिए ले लें तो धन की हानि हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में रहेगा, प्रवास की स्थिति बनेगी, कार्यों में सफलता मिलना, चोट चपेट का भय रहना और अपने सगे बंधु बांधवों से थोड़ा विवाद होना, ये सारी चीज़ें देगा। क्योंकि मंगल की वहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 2य भाव पे रहेगी, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा प्रभावित करेगा मंगल उनको। सप्तम से अष्टम होने से थोड़ा आपके जीवन पर भी थोड़ा असर होगा उसका, तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और साथ ही उसकी 8वीं दृष्टि आपके 3य भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ भी दिखा रहा है कि पराक्रम जो है आप वो बेवजह की पराक्रम दिखा के आप फंसने का प्रयास करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा बच के रहना होगा, थोड़ा उनको अपना एक प्रिकॉशन लेके चलना होगा, अपने शरीर को थोड़ा अपने शरीर पे या वर्कआउट पे थोड़ा ध्यान देना होगा, तो ही उनका मंगल का ये गोचर चूंकि लंबे समय तक के लिए 22 फरवरी तक के लिए, तो मंगल का गोचर उन्हें तभी फायदा दे पाएगा जबकि वो अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं और अपने जीवन को जो है वो एक उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों को ले लें तो मंगल का गोचर चूंकि सप्तम भाव में होगा और निश्चित रूप से जब भी सप्तम भाव से मंगल रिलेटेड होता है तो ठीक है, अपने मूल त्रिकोण में रहता है तो व्यापार में उन्नति देता है। यदि आप मल्टी स्टोरी के बिजनेस में हैं, जमीनों के बिजनेस में हैं, तो निश्चित रूप से आपको उन्नति देगा मंगल। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में कलह कराना, और चूंकि कुंडली मंगली हो जाती है, मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे आ जाने से निश्चित रूप से अपनी पत्नी से या पति से आपस में कलह हो जाना और अपनी उत्तेजना से यानी अपने बात विचार और व्यवहार से कलह हो जाना, ये सारी चीज़ें तुला राशि वालों के लिए दे सकता है मंगल। बंधु बांधवों से थोड़ा कष्ट होना, मानसिक और शारीरिक कष्ट होना, दुर्घटनाओं की संभावना होना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा। थोड़ा जोखिम भरे कार्यों से निश्चित रूप से बचना होगा तुला राशि वालों के लिए। मन में थोड़ी खिन्नता जरूर देगा मंगल। तो मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव प्रभावित करेगा तो बहुत उपयुक्त नहीं माना जाएगा ये। वृश्चिक राशि वालों के लिए ले दें तो मंगल का गोचर जो है वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6ठे भाव में होगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, धन में उनके वृद्धि करेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन वाहन से लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, माता से सहयोग प्राप्त होगा, नए वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे। तो ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा एक गोचर है मंगल का, क्योंकि ऋण लेने में और फाइनेंस कराने में भी सुविधा आपको देगा, तो आपके व्यापार में भी उन्नति निश्चित रूप से मंगल यहाँ पे देगा। धनु राशि वालों के लिए देख लें तो धनु राशि वालों के लिए
क्योंकि पंचम भाव में जाएगा मंगल और संतान को थोड़ा कष्ट होना, या संतान चूंकि आपकी रहेगी तो पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मेधावी रहेगी। मंगल जब पंचम भाव में आ जाए और मूल त्रिकोण का आ जाए तो निश्चित रूप से राजयोग ये भी बनाता है, तो पढ़ने में थोड़े आपके कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेधावी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी परेशानियाँ लेकिन रहेंगी आपको भी और संतान को भी। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा जोखिम न लें, हालांकि आय पे उसकी दृष्टि रहेगी, यानी 11वें भाव लाभ भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी, तो लाभ में वृद्धि जरूर करेगा। जब भी लाभ भाव पाप प्रभावित तो निश्चित रूप से धन की जो संभावनाएं आने की होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी पंचम भाव में रहने से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और थोड़ा आपके संतान का आज्ञाकारी न होना, ये सारी चीज़ें देगा धनु राशि वालों के लिए। लेकिन पैसे के मामले में कह सकते हैं थोड़ा ये अच्छा है, आपको धन कमाने में आपकी वृद्धि करेगा, कह सकते हैं आपको आगे तक ले जाएगा, ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे, अपने पुत्र के स्वास्थ्य पे, अपने संतान के स्वास्थ्य पे थोड़ा आप ध्यान दें तो चीज़ें फिर आपके लिए उचित बनी रहेंगी। व्यय की अधिकता कराएगा, चूंकि आप 8वीं दृष्टि देख रहे हैं 12वें भाव पे रहेगी तो व्यय की भी अधिकता कराएगा, तो मन में एक अवसाद रहना, ये सारी चीज़ें देगा। तो पैसे कमाने हैं और अपने आप को सुरक्षित रखना है तो थोड़ा मंगल की आराधना जरूर आप करें। और उसके उपाय में बता देता हूँ नीचे कि मंगल की आपको पूजा आप लोगों को क्या करनी, जिनके लिए मंगल बहुत उचित नहीं है। मकर राशि वालों को ले लें तो उनके लिए गोचर है उनके 4th हाउस में, और निश्चित रूप से चौथे भाव में मंगल जो होता है मूल त्रिकोण राशि का हो, तो निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन के मामलों में तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन माता से जो है थोड़े बहुत कष्ट मिलते रहते हैं, माता को थोड़ी परेशानी होने की संभावनाएं रहती हैं। और साथ ही आय में वृद्धि करना, उच्च अधिकारियों से संपर्क बनना, उनसे अपने काम निकाल लेना, चूँकि दशम भाव पर दृष्टि उसकी रहती है, तो ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे देता है। लेकिन माता से संबंध खराब होना थोड़ा, और माता के साथ माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। तो मकर राशि वालों को भी पैसे कमाने के लिए अच्छे हैं, माता को थोड़ा अपनी माता पे अपने ध्यान रखें, पारिवारिक सुखों पे अपने ध्यान रखें, मानसिक शांति पे थोड़ा ध्यान रखें, यानी मेडिटेशन करें, मंगल की आराधना करें, तो पैसे के मामले में आपको मंगल निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देने जा रहा है, अच्छे फल देने जा रहा है मकर राशि के लिए। कुंभ राशि के जातकों को लेने तो मंगल के गोचर के अनुसार साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु आपके पराजित होंगे, कह सकते हैं राज्य अधिकारियों से लाभ आपका होने वाला है, पद की उन्नति होने वाली है, भूमि भवन वाहन इन सबों से सुख भी आपको मिलेगा, अचल संपत्ति के योग काफ़ी अच्छे बनेंगे, जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होना, मन का प्रसन्न रहना, ये सारी चीज़ें कुंभ राशि वालों के लिए मिलेंगी। क्योंकि पराक्रम भाव में बैठ के मंगल को आप देख सकते हैं आपके नवम भाव को भी देखेगा 7वीं दृष्टि से, और दशम भाव को भी देखेगा, तो ये तीनों भाव जब रिलेटेड हो जाएंगे, पराक्रम का भाव आपके भाग्य का भाव और आपके कर्म का भाव, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। और मंगल जब मूल त्रिकोण का हो तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। चतुर्थ दृष्टि आप उसकी देख रहे हैं आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो ये और भी आपको शत्रुहंता बनाएगा और भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। तो कुंभ के लिए भी, जैसे वृश्चिक के लिए है, सिंह राशि के लिए है, कुंभ राशि के लिए मंगल का ये गोचर बड़ा ही बेजोड़ फल लेके आ रहा, कह सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है साहस में थोड़ी कमी दे सकता है, धन का थोड़ा नाश कर सकता है, कार्यों में थोड़ी असफलता, राज्य की ओर से थोड़ा बहुत आपको परेशानी का सामना, पैसे जो फंसे थे उसमें थोड़ा देर से निकलना उनका, या थोड़ा फंस के निकलना कह सकते हैं। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए मिल रही हैं। बहुत अच्छे फल लेके नहीं आएगा, चूँकि द्वितीय भाव में आएगा मंगल, तो अचल संपत्ति में तो वृद्धि आपके कर सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि आप देखेंगे तो 7वीं आपके अष्टम भाव पर रहेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखना, ब्लड प्रेशर की यदि प्रॉब्लम हो तो उसमें सावधानी रखना। आपके भाग्य को मजबूत करेगा, 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे रहेगी, उसको थोड़ा मजबूत करेगा वो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ मीन राशि वालों के लिए भी सफलता देगा। तो इतनी ये 12 राशियां थी, जिनमें से कुछ के लिए अच्छी हैं, कुछ के लिए खराब है मंगल का ये गोचर। लेकिन जिनके लिए खराब है उनके लिए उपाय क्या है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो मंगल जो है हनुमान जी की आराधना से ही सही होते हैं, कह सकते हैं प्रसन्न होते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल वस्त्रों का प्रयोग न करें, मंगल जब भी प्रबल हो तो लाल वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे मन में और भी ज़्यादा कह सकते हैं क्रोध उत्पन्न होता है या उत्तेजना उत्पन्न होती है। मंगल यंत्र की नित्य आप पूजा यदि करें या मंगलवार के दिन मंगल का दान करें, तो ये सारी चीज़ें जो है दान में क्या कर सकते हैं आप, लाल वस्त्र है, गुड़ है, मूंग है, जो लाल चीज़ें यानी मसूर की दाल है, लाल फूल हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। या मंगल के जो बुरे प्रभाव हैं उसमें निश्चित रूप से आपकी कमी आएगी। तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, मंगल का ये गोचर आप सभी के लिए अच्छा हो। और ख़ास तौर से मंगल का गोचर अच्छा तो हो रहा है, लेकिन आपके अपनी कुंडली में मंगल कैसे पड़ा है इस पर भी आधारित रहेंगे इस गोचर के फल। तो आपको यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो निश्चित आप नीचे दिए नंबरों पे जो चल रहे हैं इस पर आप उस पर अपने पूछ सकते हैं कि आपको परफेक्ट क्या फल मिलेंगे मंगल के गोचर के। क्योंकि गोचर में तो काफ़ी अच्छा हो रहा, हो सकता है आपकी कुंडली में खराब हो, या आपकी कुंडली में खराब हो गोचर में काफ़ी अच्छा हो गया, तो भी उसके फल जो होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से कुंडली को की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कुंडली में जो है मंगल आपके नैसर्गिक वो कैसा है, तो फल बड़े अच्छे आपको
आपको देगा। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक और कमेंट भी करें, साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह